हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों से। आपको जमीन चाहिए तो इतना आपका पैसा बनता है, आप इस भाव से सरकार आपको जमीन दे देगी। में बने हुए लोगों ने जो पैसा सरकारी कोष में जाना चाहिए था, ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो इनकी अपनी जेब में जा रहा है। मैं समझता हूं कि मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो हरियाणा है वो तरक्की करे। तो मुझे एक पीड़ा बहुत सताती है, तो ये कि मैं अपने बच्चों की पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप नहीं रहा। ये उनकी सोच है जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है, जो क्रिकेट को संभाल रहे हैं, शायद उनकी सोच हमारी सोच से अलग है। चैलेंजेस आते हैं बिजनेस में, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, बड़े बड़े सेटबैक्स भी मिलते हैं। अगले हफ्ते पल दो पल में इसी समय इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से। पल दो पल में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजू डागर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस वीकली शो में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों से। हमारे आज के जो खास मेहमान हैं वो पंजाब राज्यसभा मेंबर, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट मिस्टर अविनाश राय खन्ना जी हैं। खन्ना जी, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। खन्ना जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीति को आपने अपनी कर्म भूमि बनाने की कैसे सोची? देखिए, मैं बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ। उसमें काम करते करते विद्यार्थी जीवन में भी मुझे विद्यार्थी परिषद में काम करने का मौका मिला और पेशे से मैं वकील हूँ। और गढ़शंकर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो हम 1952 से लड़ रहे थे। तो पहली बार एक ऐसा एहसास किया गया, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी थी जो पहले कम्युनिस्ट और कांग्रेस डोमिनेटेड थी, उसके बाद बीएसपी डोमिनेटेड हो गई। कोई ऐसा व्यक्ति लगे जो समाज से जुड़ा हो। तो संगठन की दृष्टि से फिर मुझे राजनीति में आने का मौका मिला। तो पहली बार 2002 में वो सीट मैंने जीती। तो तभी से, वैसे तो 1997 से ही मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। 2002 में मैं यहाँ एमएलए बना। फिर 2004 में मुझे मौका मिला लोकसभा का चुनाव लड़ने का। वो भी पहली बार एक कार्यकर्ता ने होशियारपुर की सीट जीती। तो 2004 में फिर मैं लोकसभा का सदस्य बन गया। उसके बाद डिलिमिटेशन हुई। डिलिमिटेशन के बाद जो होशियारपुर सीट थी वो रिजर्व हो गई। रिजर्व होने के बाद फिर मुझे 10 महीने ह्यूमन राइट कमीशन जो पंजाब का है, पंजाब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, उसमें 10 महीने काम करने का मौका मिला और अब मैं राज्यसभा में काम करता इलेक्टेड मेंबर हूँ। तो खन्ना साहब, जब 2003 में आप प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब भारतीय जनता पार्टी बने थे, उस टाइम में मेजोरिटी में 23 में से 19 सीटें लेके सरकार बनाने के लिए अकालीस के लिए समर्थन दिया गया था। तो ये इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि? देखिए, उससे पहले जब मैं एमएलए बना था, हम 3 लोग जीते थे। तो मेन जो पंजाब में बात थी कि पंजाब में सरकार नहीं बनी तो भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं बनी। अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी सीटें ले जाती तो पंजाब में श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती। तो ये बात मेरे मन में बहुत खली कि अब मैं ऐसा माहौल पैदा करूंगा कि सब लोग कहें कि ये सरकार बनी है तो भारतीय जनता पार्टी के कारण बनी है। तो हमें जो कोटे में 23 सीटें आती हैं, उनमें से 19 सीट जीतकर एक पॉलिटिकल रिकॉर्ड जो है वो पैदा हुआ। उसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस ढंग से काम किया, मैंने ये स्पिरिट पैदा करने की कोशिश की कि जो एलिगेशन बीजेपी पे लगते हैं वो एलिगेशन धोने का हमारे पास मौका है कि हम मैक्सिमम सीटें जीतकर एक नया रिकॉर्ड जो है वो कायम करें। कैंडिडेट की सिलेक्शन, सेंटर के लोगों का सहयोग, कार्यकर्ताओं का सहयोग, सबका एक ऐसा तालमेल था। और उस समय एक मैंने प्रयास किया था, वो प्रयास था कि जितने सेल मोर्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव किया जाए। तो हर कार्यकर्ता ये महसूस करे, हर सेल और मोर्चा महसूस करे कि उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो सरकार को बनाने में है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे पंजाब में बीजेपी ने अपने बलबूते पर रैलियां करनी शुरू की। पहले हमने स्टेट लेवल पे ऊपर रैलियां की, एससी मोर्चा ने अपनी रैली की, उसमें माननीय श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी उस रैली में आए। वो भी एक ऐतिहासिक रैली, पहली बार एससी मोर्चा की रैली पंजाब में हुई। उसके बाद फिर हमने किसान रैली की, जो फाजिलका में रैली की, उसमें हमारे अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी आए
वो भी एक ऐसी ऐतिहासिक रैली थी कि किसान के नाम पर भारतीय जनता पार्टी 90,000 के करीब लोगों को इकट्ठा कर सकती है, ऐसा एक मैसेज वहां से गया। लास्ट रैली हमने फिर महिला मोर्चा की, वो अबोहर में पंजाब के एक कोने पे जाके की, उसमें भी 20,000 से ऊपर महिलाओं को इकट्ठा करके ये एक ऐसा मैसेज गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी पार्टी है, हर वर्ग की पार्टी है। तो उसके बाद फिर जिला स्तर पर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज और सेल मोर्चों ने भी अपनी अपनी छोटी छोटी रैलियां की। तो एक वैसा वातावरण बना कि हम सत्ता में आने के लिए एक बहुत बड़े एक इंस्ट्रूमेंट, एक बहुत बड़े भागीदार, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अपना डाल सकते हैं। ऐसा वातावरण जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में पंजाब में बना, इसीलिए हमने वो सीटें 19 जीती। मेरा टारगेट वैसे 23 सीटें जीतने का था, लेकिन कुछ लोकल इश्यू ऐसे हो जाते हैं, कई बार कोई कैंडिडेट की बात ऐसी हो जाती है जिसके कारण वो 4 सीटें हम हारे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में बहुत अच्छा फ्यूचर है और कार्यकर्ता पूरा डेडिकेटेड है। अगर हम एक बार फिर डेडिकेशन से काम करें तो वही द्वारा हम रिपीट ये सरकार भी हो सकती है। तो आपके नेतृत्व में जिस तरह से पंजाब के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक नेतृत्व की जो क्षमता थी वो प्रदर्शित की, तो आगे आने वाले टाइम में भी आपको लगता है कि बीजेपी इंडिपेंडेंटली भी ऐसा कुछ कर सकती है? पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल का जो गठबंधन है, ये केवल राजनीतिक गठबंधन नहीं है, ये सामाजिक भी है, धार्मिक भी है। ये गठबंधन पंजाब और पंजाबियत दोनों के लिए एक बहुत बड़ा स्तंभ है, बहुत बड़ा पिलर है। तो भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल एक जैसे 9 मास का रिश्ता हम पंजाबी में कहते हैं, एक वो रिश्ता है हमारा। सो श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी पंजाब में पंजाबियत की खातिर, पंजाब की खातिर यहाँ पर इकट्ठा ही चुनाव लड़ेंगे। अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी में राजनीति के साथ साथ कहीं ना कहीं धर्म का भी रिश्ता है, तो डेमोक्रेटिक सेटअप वाले भारत में धर्म, राजनीति में धर्म आपके अनुसार क्या ये सही है? बिल्कुल। जब से यहाँ पर धर्म को निकालने की बात कही गई, तब से भारत का पतन शुरू हुआ। आप पुराना इतिहास देखिए, जब से भारत किसी भी पार्टी ने, मतलब आप एक पत्रकार हैं तो आपका भी धर्म है, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, मेरा भी धर्म है। सो धर्म का मतलब पूजा पद्धति नहीं होता, धर्म का मतलब कर्तव्य होते हैं, फर्ज होते हैं, कर्म होता है। सो इसलिए लोगों को हमेशा इस भ्रम में डाल कर राजनीति, आप किसी काम से भी धर्म को निकाल दीजिए। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सो हर पेशे में, हर जगह पर ये जो धर्म है, ये अपना कर्म करने के लिए आदमी को सही रखता है। अगर इसको निकाल दें तो फिर तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है। धर्म है, अर्थ है,